नमस्कार। आप सबका आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SMMS10 डॉक्टर लोकेश कुमार सोनी में हार्दिक स्वागत है। आज एल्कोहल के लेक्चर नंबर 5 में हम एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो तथा दूसरे मॉलिक्यूल्स जिसके पास भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो के ऊपर उपस्थित लोन पेयर्स के बीच में एक विशेष प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डाइपोल अट्रैक्शंस occurs between a hydrogen atom attached to a small strongly electronegative atom such as an oxygen, nitrogen or fluorine and a lone pair of an oxygen, nitrogen or fluorine in another molecules. क्लियर? एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइड्रोजन कंडीशंस बता रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या क्या होनी चाहिए। हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये क्या क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक के केसेस में कार्बन और क्लोरीन भी हो सकता है। क्लियर? पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा हो? स्मॉल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। दूसरी कंडीशन, जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसके पास भी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर उपस्थित हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक के केस में यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है। यहाँ पर इसके लोन पेयर्स हैं। क्लियर? फ्लोरीन, ये दो कंडीशन हो गई। तो अब होता क्या है कि ए जो अपना फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कोई भी हो सकता है, ये इस हाइड्रोजन और इस एक के कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का अधिकतर शेयर ए के पास रहता है, जिससे ए पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। यह एक डाइपोल हो गया वेक्टर से। अब ये जो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए यह दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर उपस्थित लोन पेयर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और जिसके कारण इस हाइड्रोजन और बी के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध को डैश डैश के द्वारा दिखाया जाता है। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया? इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक आप याद करो कि हाइड्रोजन के पास फोन होना चाहिए। समझ में आ गया? हाइड्रोजन के पास क्या होना चाहिए? फोन। और हाइड्रोजन जिसके साथ, जिस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसके पास भी फोन होना चाहिए। तभी तो दोनों के बीच में बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। यह ट्रिक आप याद कर लेना। एग्जाम्पल्स, जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से हो रही है। आप वाटर में देखो, वाटर के एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि वाटर के जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह कार्य करता है। क्लियर? और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आता है। जैसे ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? इसी प्रकार अमोनिया में देखो आप कि हाइड्रोजन दो नाइट्रोजन के बीच में आ रहा है, तो एक अमोनिया का हाइड्रोजन एटम दूसरे अमोनिया के नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर्स के साथ क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जो अभी अपन ने AHB वाला कंसेप्ट लिया, वहाँ पर ए ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है, बी भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकता है। समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, वाटर में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.69 to 1.79 एंगस्ट्रॉम
और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 0.96 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है वह इस कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में डबल लंबा होता है, डबल उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो दुगनी होती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में दुर्बल होता है। आगे देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेज एंड वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बंध वैन डर वाल्स फोर्स से मजबूत होते हैं लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज अबाउट 5 किलो कैलोरी पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वह 5 किलो कैलोरी पर मोल होती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब वैन डर वाल्स फोर्स अपन ने अभी पढ़ा सबसे वीक, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड उससे मजबूत, और हाइड्रोजन बॉन्ड से मजबूत क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। वैन डर वाल्स फोर्स की जो बॉन्ड एनर्जी है वह लेस देन 8 किलो जूल पर मोल होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वह 8 किलो जूल पर मोल से लेकर 42 किलो जूल पर मोल होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। तो एल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है, क्लियर। OH ग्रुप एक पोलर ग्रुप होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ डिस्प्लेस करता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब एल्कोहल्स में हाइड्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इसकी, तो यह दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और ये बीच में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी एग्जांपल से अपन ने अभी डिस्कस भी किया था। तो इन एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज हाईली पोलर एंड इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, एल्कोहल्स में OH ग्रुप ज़्यादा पोलर होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में समर्थ है। अब इन द OH ग्रुप हाइड्रोजन एक्वायर्स ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एक्वायर्स ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। Consequently, hydrogen develops the tendency of attracting electron negative oxygen atom of the other molecule, leading to electrostatic attraction between the molecules। अभी अपन ने देख लिया। ये देखो एथेनॉल का एग्जांपल लिखा है कि एथेनॉल में किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एथेनॉल के एक OH ग्रुप में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है एथेनॉल का उसमें ऑक्सीजन पे क्या आता है, लोन पेयर, यानी कि इस पर भी पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। ये भी एक पोलर ग्रुप हो गया, ये भी एक पोलर ग्रुप हो गया। तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक विशेष प्रकार द्विध्रुव आकर्षण बल है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है उसके कारण ये हाइड्रोजन एटम इस दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, तो अट्रैक्शन करता है जिसके कारण उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। आगे अब हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अल्कोहल्स की कुछ प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी पर असर पड़ता है। वो कैसे पड़ता है देखते हैं। द डिसोसिएशन ऑफ hydrogen bonds of alcohols requires additional energy and hence the boiling points of alcohol are much higher than those of alkane and ether। alcohols का जो boiling point है वह समान अनुभार वाले एल्केन और ईथर से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इंटरमॉलिक्यूलर यानी अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है, मॉलिक्यूल्स का जुड़ाव होता है, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो उसको तोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा, जबकि एल्केन्स और ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है जिसके कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब बात करते हैं
बॉइलिंग पॉइंट समझते हो? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पे कोई कंपाउंड अपने लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गई? कि जब लिक्विड फॉर्म में जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे ज़्यादा होता है। समझ में आ गई? और जो जो सॉलिड स्टेट में जब कंपाउंड होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट परिभाषा याद होनी चाहिए आपको कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई कंपाउंड अपनी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम सोल्यूबिलिटी, विलेयता क्या होती है। द जनरल रूल दैट कंट्रोल सोल्यूबिलिटी इज लाइक डिजोल्व्स लाइक। बहुत ही काम की चीज़ है। लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। क्लियर? सोल्यूबिलिटी का जो जनरल रूल है वो क्या होता है कि समान समान को घोलता है। इसको हम जनरल वे में भी ले सकते हैं, समाज में भी देख सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों के विचार आपस में मैच करते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग भी बढ़िया होती है, उनके बीच में मेल जोल अच्छा होता है। लेकिन अगर दोनों व्यक्तियों के बीच में बॉन्ड जो विचार उनके मैच नहीं करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छी नहीं होती है और उनके बीच में इतना खटपट सी जो भी है लाइफ में बढ़िया नहीं चलता। क्लियर? तो इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर पोलर कंपाउंड्स और पोलर जो सॉल्वेंट है उनका नेचर दोनों का सेम होता है। तो उनका नेचर सेम होने के कारण पोलर कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर कंपाउंड्स डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? ये याद रखना कि समान समान में घुलता है। पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे और नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे। ऐसा क्यों? देखो, जैसे ये अपना कोई पोलर कंपाउंड है YZ, जिसमें Y के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और Z के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और अपना जो सॉल्वेंट है वाटर ले रखा है अपन ने क्योंकि H2O मॉलिक्यूल है। H2O में भी आप देखोगे कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन पर क्या रहता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन भी एक द्विध्रुव हो गया और ये जो कंपाउंड है अपना ये भी क्या है? पोलर कंपाउंड है। अब हाइड्रोजन के जो नेगेटिव पोल है यानी ऑक्सीजन एटम वह सॉल्वेंट के पॉजिटिव पोल को यानी Y+ को घेरे हुए रहता है। इसी प्रकार जो सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव पोल है अपना जैसे हाइड्रोजन एटम वह जो सॉल्यूट हो रहा है अपना जो कंपाउंड है पोलर कंपाउंड उसके नेगेटिव पोल को घेरे रहता है। यानी कि ये जो वाटर का ऑक्सीजन एटम है जिस पर नेगेटिव पोल है ये Y एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और जो हाइड्रोजन एटम है ऑक्सीजन का वह Z एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इस Y और J ऑक्सीजन और Y के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और Z और H के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये जब अपनी Y और Z को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो ये Y और Z टूट जाएगा और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो आकर्षण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। और दोनों की जब प्रकृति सेम होती है तो आपस में घुल जाता है। अब बात करते हैं जी नॉन पोलर जो कंपाउंड होता है अध्रुवीय कंपाउंड वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में होता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो जब ये आपस में डिजोल्व होंगे तो नॉन पोलर के बीच में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह इस सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बराबर ही होता है, इसलिए आराम से घुल जाता है। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट को वाटर में डिजोल्व करना है, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करना है तो उसको चाहिए कि वह नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है कंपाउंड वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए वह नॉन पोलर कंपाउंड्स का अगर वो बना रहा है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसको डिजोल्व कर लेती है। अब जो हाइड्रोजन जो एल्कोहल से अपना तो सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वाटर कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाईली पोलराइज्ड OH ग्रुप्स प्रेजेंट बोथ इन वाटर एंड एल्कोहल। पानी और एल्कोहल दोनों के पास OH ग्रुप होता है, दोनों OH ग्रुप पोलर ग्रुप होते हैं जिसके कारण दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल होते हैं। दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है।
ये देखो, पहले आप एग्जांपल देखो, फिर कंडीशंस को देखते हैं। जैसे ROH एल्कोहल और HOH वाटर, दोनों में OH ग्रुप है। तो एल्कोहल के ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये वाटर के ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन देख सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया है एथेनॉल और वाटर का। आप देख सकते हो कि किस प्रकार एथेनॉल के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये OH ग्रुप पे पोलर हो गया। इसी प्रकार वाटर के हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण। क्लियर। अब देखो कि एल्कोहल्स में ROH, एल्कोहल से ऐसे होता है ROH, ये एल्किल ग्रुप है। इस एल्किल ग्रुप के कारण एल्कोहल की जो नेचर होता है वो नॉन पोलर हो सकता है, और इस OH के कारण ये पोलर भी हो सकता है। क्लियर भाई, इसमें R है, एल्किल ग्रुप है, तो इसके कारण नॉन पोलर हो सकता है और OH के कारण पोलर हो सकता है। अब ये जो प्रकृति है इसकी कि ये पोलर है या नॉन पोलर, ये डिपेंड करती है इस R पर, ये एल्किल ग्रुप पर। अगर एल्किल ग्रुप 4 कार्बन एटम से ज़्यादा है, अगर एल्किल ग्रुप 4 कार्बन एटम से ज़्यादा है तो इस एल्किल ग्रुप का इस एल्कोहल में जो प्रोपोर्शन होता है, जो पोर्शन होता है वह ज़्यादा होगा, और यह एल्कोहल एक एल्केन की भांति कार्य करेगा, एल्केन की भांति होगा। और अगर ये 4 कार्बन से कम है तो इसमें ये OH ग्रुप का पोर्शन ज़्यादा होगा, यानी कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। 4 कार्बन तक के एल्कोहल्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन 4 कार्बन से ज़्यादा के जब एल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज होती है तो वो वाटर में सोल्यूबिलिटी उसकी कम होती जाती है। क्लियर। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि R का प्रपोर्शन जब बढ़ेगा तो उसके जो नॉन पोलर गुण उसमें बढ़ेगा, नॉन पोलर हो जाएगा, वो एल्केन की भांति कार्य करेगा, उसकी पोलरिटी कम होती जाएगी। दूसरी चीज़ आप एक ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एल्किल ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो चूंकि एल्किल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जब लगेगा तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर, देखो ये ROH, अगर इस एल्किल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो इनका जो प्लस आई इफेक्ट के कारण भी इस ऑक्सीजन पर, जो कि पहले यहाँ पार्शियल नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो अपनी ओर ले रहा था तो इस हाइड्रोजन पर क्या जाता था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर R का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा इधर। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति R की तरफ से हो रही है तो ये हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी, और हाइड्रोजन की तरफ से जब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी तो इस हाइड्रोजन पर पार्ट से जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें भी कमी आएगी, और इसका जो दूसरे मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है उसमें भी कमी आएगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड में स्ट्रेंथ जो भी हो कम होती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी अगर ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स हैं। क्लियर। तो इफ़ इन एल्कोहल्स द एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज इन साइज, the molecule becomes more and more like an alkane and the compound becomes less and less soluble in water. Okay, alcohols with fewer than 4 carbons are soluble in water, but alcohols with more than 4 carbons are insoluble in water. ये अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। The solubility of alcohols also depends on the structure of alkyl group. Alcohols with branched alkyl groups are more soluble in water than alcohols with unbranched alkyl group with the same number of carbon, because branching minimize the contact surface of the non-polar portion of the molecule. समझ में आ गई कि जो सोल्यूबिलिटी है अल्कोहल्स की वह एल्काइल ग्रुप की स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है। अगर सेम नंबर के कार्बन्स हैं एल्काइल में और एक ब्रांच्ड है, एक में शाखा है और एक में शाखा नहीं है, तो जो शाखित एल्काइल ग्रुप है, शाखित एल्काइल ग्रुप वाले एल्कोहल्स की जो सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा होती है बजाय अशाखित अनब्रांच्ड एल्कोहल की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शाखित एल्कोहल होता है, शाखित ब्रांच वाला जो ब्रांच्ड एल्कोहल होता है उसमें जो नॉन पोलर पोर्शन होता है मॉलिक्यूल्स का
उसका कॉन्टैक्ट सरफेस मिनिमाइज हो जाती है ब्रांचिंग के कारण। ठीक है, तो ब्रांचिंग के कारण जब उसकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है नॉन पोलर पोर्शन की वो मिनिमाइज हो जाती है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, क्योंकि इसमें नॉन पोलर वाला पोर्शन कम है। तो इस कारण ब्रांच एल्काइल ग्रुप की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है अनब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल द टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल इज मोर सोल्यूबल देन एन ब्यूटाइल एल्कोहल इन वाटर, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल में ब्रांचिंग हो रही है, जबकि एन ब्यूटाइल में सीधा साकित है, सीधा है वो, तो जिसके कारण ब्रांचिंग जिसमें होगी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।